नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। में हूं आपके साथ अंजू भाटी। झज्जर के कुलाना चौक पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति अवतरण कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कमान संभाल ली है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष गुरुग्राम के वजीरपुर पहुंचे और कार्यक्रम में आने के लिए लोगों को न्योता भी दिया। इतना ही नहीं, धनखड़ ने पंचायत चुनाव को सिंबल पर लड़ने के फैसले को सही बताते हुए कहा कि इस बार पंचायत चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। 13 नवंबर को भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी पृथ्वीराज चौहान हिंदू हृदय सम्राट उनकी एक विशाल प्रतिमा कुलाना चौक पर लगाई गई है, उसके अनावरण के लिए आ रहे हैं। इस मौके पर हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी वो भी रहने वाले हैं, मैं स्वयं भी रहने वाला हूं और उसी गौरवशाली कार्यक्रम के लिए कि समाज का गौरव जिन जिन महापुरुषों ने अपने अपने जीवन काल में बढ़ाया, उन सब का गौरवपूर्ण कहीं ना कहीं प्रतीक हमारे सामने हमेशा रहे, वो हमको हमेशा प्रेरित करते रहे। इसी के प्रयास के रूप में ये प्रतिमा वहाँ लगी है और उसी के निमंत्रण के लिए मैं आया हूँ। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर उस समारोह का हिस्सा बनेंगे और उस गौरव के पलों को अपने हृदय में संजोएंगे। तो इसी के निमित्त जो है अभी मैं यहाँ वजीरपुर में हूँ और लगातार अभी से पहले झज्जर के कुछ लोगों के साथ था, वहाँ भी काफ़ी सारी संख्या में बड़ी संख्या में लोग इसी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में सहभागी हैं। आदमपुर उपचुनाव में भव्य जीत जो है वो हासिल की है भाजपा ने, किस तरह से देख रही है? प्रारंभ में ही कहा था, उसका नॉमिनेशन भरवाते ही मैंने कहा था भव्य की भव्य जीत होगी, भव्य की भव्य जीत हो गई। लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया। आदमपुर की जनता के हम आभारी हैं, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उनके भी मैं अध्यक्ष के नाते आभारी हूँ। सरकार के भी सभी प्रतिनिधि सहभागी हुए, चुनाव में मेहनत की, उनके प्रति भी आभारी हूँ। पंचायत चुनाव है और गुरुग्राम में सिंबल पर लड़ रही है भाजपा, कल मतदान होगा। 7 जिलों में अभी पार्टी सिंबल पर लड़ी है। हमने फैसला किया था जिलों पर छोड़ेंगे, 7 जिलों ने फैसला किया। अभी 4 जिलों के चुनाव बाकी हैं, उनमें भी किसी एक आध जगह और बढ़ सकते हैं सिंबल का हौसला करने वाले। तो जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ अच्छे से लड़ रहे हैं और परिणाम अच्छे आएंगे। बाकी स्थानों पर भी कार्यकर्ता लड़े हैं, लेकिन जब सिंबल नहीं होता है तो कार्यकर्ता एक से ज़्यादा भी लड़ जाते हैं। तो सिंबल होता है तो फिर पार्टी के सब बड़े लोग भी उसमें अपना आशीर्वाद देते हैं, तो अच्छी बात है। गुड़गांव में और अभी अम्बाला में, कुरुक्षेत्र में जो है वो सिंबल पर इस समय लोग लड़ रहे हैं। सिरसा में 4 जिलों में अभी, उससे पहले पंचकुला, यमुनानगर और नूह, इनमें पहले दौर के चुनाव में सिंबल पर लड़े थे। अभी 4 जिलों का चुनाव और बाकी है, फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार। वहाँ भी कोई फैसला करेगा तो मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सब अच्छे से लड़ रहे हैं। चुनाव का ऐलान हो गया है, फिर से सरकार बनेगी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में। लोगों ने मन बना लिया है। नहीं तो हिमाचल में बहुत पहले लोगों का मन दिख जाता है बदल वाला। मैं अभी दौरा करके आया हूँ 2 दिन का। लोग बिल्कुल इस बात के लिए तैयार हैं कि रिवाज बदल रहे हैं और सरकार रिपीट कर रही है। हरियाणा के 6 स्टार पंचायत वजीरपुर के सरपंच शेर सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को आश्वासन दिया कि इस कार्यक्रम में गुरुग्राम से करीब 5000 महिला, पुरुष और हजारों गाड़ियां जाएंगी। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी 13 तारीख को कुलाना में पृथ्वीराज चौहान का मूर्ति का अनावरण के बारे में आज सभी को आमंत्रित करने आए थे और यहाँ सभी गुड़गांव के आसपास के 36 बिरादरी के लोग थे, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में पहुँचने का आश्वासन दिया है कि पृथ्वीराज चौहान का जो मूर्ति का अनावरण है, माननीय राजनाथ जी गृह मंत्री भारत सरकार आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उसमें मूर्ति के अनावरण में सभी को पहुंचने के लिए वो निमंत्रण करने आए थे और सभी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया है और मैक्सिमम ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुंचकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के अनावरण के समय में भागीदार होंगे। नंबर्स की बात चल रही थी, आप नोट डाउन भी कर रहे थे, क्या कुछ यहाँ से आश्वासन हुआ? आश्वासन ये हुआ है कि मैक्सिमम जो जनसंख्या है झज्जर जिले से ज़्यादा गुड़गांव से जाएगी। अच्छा, जिसकी मैं काउंट नहीं कर सकता, ये तो उसी दिन पता लगेगा, लेकिन मुझे ये संभावना है कि हमारे यहाँ से लगभग गुड़गांव जिले से 5000 आदमी, 5 से 6000 आदमी कम से कम जाएगा। कितना बड़ा एक मानते हैं कितना बड़ा कार्य है जो पृथ्वीराज चौहान जी एक वीर पुरुष हैं और उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा, कैसे देख रहे हैं इसको आप? ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि सरकार और लोगों में जागरूकता है, जो समय समय पर ऐसे
कार्यक्रम होते हैं और वहाँ पर जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान है वो सभी पूरे भारतवर्ष के हिंदू और चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके लिए आज हम सौभाग्यशाली हैं कि सारा समाज 36 बिरादरी वहाँ जाके अपने मूर्ति स्थापना में भागीदार बनेंगे। युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल, युवा पीढ़ी जो कुछ भूल चुकी थी, इस बीजेपी सरकार ने सब कुछ याद दिलाने के लिए समय समय पर एक कार्यक्रम करते हैं और ये तो सम्राट चक्रवर्ती पृथ्वीराज चौहान है। 4 5 24 गज अंगल उष्ट परमाण तव पर सुल्तान मत चुके चौहान। ये हमारे गौरव की बात है कि उसमें हमने अपने गांव में भी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का स्थापना की थी और वहाँ पे भी कुलाना में भी की है और वहाँ हम सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। झज्जर में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति अनावरण के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अपने चुनावी हलके में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये कार्यक्रम झज्जर में बीजेपी की मजबूती को कितना बल देता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।